राम राम दर्शकों, क्या आप जानते हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य को संजीवनी मंत्र की प्राप्ति कैसे हुई? हमारे प्राचीन ग्रंथों में इसकी अत्यंत रोचक कथा है। ऐसा माना जाता है कि कुशाग्र बुद्धि और योग्य होने पर भी जब देवताओं ने उन्हें अपना गुरु न चुनकर बृहस्पति को अपना गुरु चुन लिया तो प्रतिशोधवश वे दैत्यों के गुरु बन गए और दैत्यों को देवताओं के ऊपर विजयी बनाने के लिए उन्होंने संजीवनी मंत्र पाने की ठानी और इसके लिए वे संजीवनी मंत्र के ज्ञाता भगवान भोले शंकर के पास गए, जहां देवराजेंद्र पहले से ही उपस्थित थे। दोनों ने भोलेनाथ से संजीवनी मंत्र की याचना की। भोलेनाथ ने कहा, संजीवनी मंत्र एक कल्प में एक ही बार किसी एक व्यक्ति को ही दिया जा सकता है, अतः इसके लिए आप दोनों को कठिन परीक्षा देनी होगी। दैत्य गुरु शुक्राचार्य कहते हैं, मैं तैयार हूँ। भोलेनाथ कहते हैं, आप दोनों में से जिसे भी ये संजीवनी मंत्र पाना है उसे धरती के 1 वर्ष के 365 दिन वृक्ष से उल्टा लटक कर अन्न और जल त्याग कर केवल जलती हुई पत्तियों का धुआं पीना है। गुरु शुक्राचार्य कहते हैं, आप तिथि और समय बताइए, मैं तैयार हूँ। तब भोलेनाथ कहते हैं, हे दैत्य गुरु, ये अनुष्ठान आपको सोमवती अमावस्या की रात्रि को आरंभ करना होगा और अगले वर्ष की सोमवती अमावस्या की रात्रि तक करते रहना होगा। इस दौरान आपको मौन भी धारण करना होगा। शुक्राचार्य कहते हैं, मुझे स्वीकार है और अपनी माता से आशीर्वाद लेकर वे इस अनुष्ठान का आरंभ करते हैं। सोमवती अमावस्या की रात्रि को वे वृक्ष से उल्टा लटक जाते हैं और नीचे जलती हुई पत्तियों का धुआं निरंतर पीने लगते हैं। प्रारंभ में उन्हें कुछ परेशानी होती है, किंतु फिर वे इसके अभ्यस्त हो जाते हैं। उनका अनुष्ठान सफलतापूर्वक चलते देखकर देवता अत्यंत चिंतित हो जाते हैं और देवराज इंद्र की पुत्री जयंती शुक्राचार्य के अनुष्ठान को विफल करने के लिए उनकी शिष्या का रूप रख कर धरती पर आती है और अग्नि में चंदन डालने के बहाने ढेर सारी लाल मिर्च डाल देती है, जिससे शुक्राचार्य को अत्यंत पीड़ा होती है। उनकी दशा अत्यंत गंभीर हो जाती है। उनकी आँख, नाक, कान और गले से रक्त बहने लगता है, किंतु फिर भी वे अपना अनुष्ठान नहीं छोड़ते। उनकी ये निष्ठा देखकर भोलेनाथ स्वयं धरती पर आते हैं और उन्हें अनुष्ठान रोकने को कहते हैं, तुमने मुझे प्रसन्न किया। तुम ऐसी परिस्थितियों में भी अडिग रहे जिन्हें झेल पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। हे शुक्राचार्य, तुम ही एकमात्र संजीवनी मंत्र के अधिकारी हो। शुक्राचार्य भगवान भोलेनाथ को कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद करते हैं। भोलेनाथ कहते हैं, हे शुक्राचार्य, मैं तुम्हें संजीवनी विद्या अवश्य दे दूंगा, किंतु ध्यान रहे इसका दुरुपयोग न हो, क्योंकि संजीवनी जीवन दान है। जीवन पुण्य को भी मिल सकता है और पाप को भी मिल सकता है, अंधकार को भी मिल सकता है और प्रकाश को भी। तुम इस शक्ति को पाकर अपनी मर्यादा न भूल जाना, अपने विवेक से मुख न मोड़ लेना। शुक्राचार्य कहते हैं, मैं आपकी आज्ञा का ध्यान रखूंगा। तब भोलेनाथ उन्हें संजीवनी मंत्र प्रदान कर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति।